Good morning, children. I am your math teacher. Children, today I will teach you comparison of fraction. Okay? Comparison of fraction. Comparison of fraction with like denominator and unlike numerator. See students, 4 by 7, 2 by 7. 4 by 7 is greater. Now arrange the fraction in the ascending order. सबसे इसको छोटे से बड़े में अरेंज करने के लिए स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, हम सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज 1/9. देन वी विल अरेंज 1/9, 2/9, 4/9, 5/9 एंड 7/9. नाउ अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब स्टूडेंट्स हमें डिसेंडिंग ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करना है. 15/17, 11/17, 7/17, 6/17 and 3/17. Now, out of comparison of fraction with like numerator and unlike denominator, out of the given fraction with the same numerator, the fraction with smallest denominator will be the greatest. See, 3/5, 3/7. अब देखिए बच्चों, न्यूमरेटर इज द सेम, देन जो स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर है दैट विल बी द ग्रेटेस्ट. 3/5 इज द ग्रेटेस्ट. ओके, नाउ एग्जाम्पल 3, अरेंज द फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर. सी स्टूडेंट्स, हैविंग न्यूमरेटर, इसके लिए हमें क्या करना होता है? जो डिनोमिनेटर सबसे स्मॉल डिजिट है दैट विल बी द ग्रेटेस्ट, और जो सबसे लार्जेस्ट डिनोमिनेटर है दैट विल बी द स्मॉलेस्ट. देयरफॉर 3/13, 3/11, 3/7, 3/5 एंड 3/4. दिस फ्रैक्शन क्लियरली आर इन असेंडिंग ऑर्डर. नाउ अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब देखिए, न्यूमरेटर इज़ द सेम, दैट्स वाई जो डिनोमिनेटर वाली डिजिट है सबसे जो स्मॉलेस्ट डिजिट है दैट विल बी द ग्रेटेस्ट. 2/3 इज द ग्रेटेस्ट, देन 2/5, 2/9, 2/15 एंड 2/19. दिस फ्रैक्शन क्लियरली डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, नाउ चिल्ड्रन सी कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन विद अनलाइक न्यूमरेटर्स एंड अनलाइक डिनोमिनेटर. Find the LCM of the denominator of the given unlike fraction. Now, see, compares 5/6 and 4/9. जब denominator will be the different, then we will find the LCM. 6 and 9 का LCM निकाला जो आ गया 18. ओके, नाउ हम डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे. सबसे पहले आप फ्रैक्शन उतारिए. 5/9, 5/9 उतारा, मैंने 6 से 18 को डिवाइड किया. 6 3 18, डिवाइड करने पे 3 आ गया. दैट्स वाई हम 5/9 एंड 5/6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3 15 एंड 6 3 18. नाउ अब सेकेंड फ्रैक्शन इज 4/9, मैंने यहाँ इसको उतारा. 9 को डिवाइड कीजिए 18 से. 9 2 18, 2 आ गया आंसर. देन हम 4/9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, नाउ 4 2 8, 9 2 18. नाउ सी विच इज़ द ग्रेटर. सी चिल्ड्रेन, 15/18 is greater, that means 5/6 is greater, hence 5/6 is greater than 4/9. Okay, now see students, example 3, arrange the following fraction in ascending order. अब सारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, सब अलग अलग है, दैट्स वाई हम डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालेंगे. पहले 8 4 12 एंड 3 का एलसीएम आ गया 24. अब क्या करेंगे बच्चों, इस फ्रैक्शन को आप नीचे से उतार लेंगे. सबसे पहले आपने 5/18 लिखा, 5/8 लिखा, फिर 8 से आप डिवाइड करेंगे एलसीएम को. 8 3 24, 3 आ गया डिवाइड करने पे. अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए. 5/8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया. अब आप उतारेंगे 3/4. 3/4 को अब 4 से 24 को डिवाइड कीजिए. डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करने पे आ गया 6. 4 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 3/4 को. 18/24 आ गया. अब 7/12,
7/12 मीन्स 12 को आप डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड कीजिए, 12 2 ज़ा 24। अब 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 14/24 आ गया। नाउ 2/3, 2/3 को अब हम 3 डिनोमिनेटर है जिसमें डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 8 ज़ा 24, आंसर आएगा 8। देन वी विल मल्टीप्लाई बाई 8, 2/3 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आया। नाउ अब हमें इसको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, नाउ सी सबसे स्मॉलेस्ट क्या है बच्चों, आप देखिए 15/24, 14/24, 18 एंड 16 14, दैट्स वाई 7/12। अब उसके बाद 15 है तो 5/8। अब इसमें देखिए उसके बाद क्या है, दिस 16/24 तो 2/3 और लास्ट में 18 3/4 हो जाएगा। ओके, नाउ इन द सेम वे एग्जाम्पल 4 डू अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स, इसमें भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, दैट्स वाई आप डिनोमिनेटर के डिजिट का एलसीएम निकाल लेंगे। 5 2 10 एंड 6 का एलसीएम निकाला आपने जो कि आ गया 30। अब इसको भी हम इसी की तरह सेम वे में करेंगे। ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए एलसीएम से सारे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होगा डिवाइड करने के बाद डिनोमिनेटर से। सबसे पहला मैंने उतारा 3/5। अब 5 से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे। एलसीएम इज़ 30, तो 5 से आपने 30 को डिवाइड किया, 5 6 ज़ा 30, 6 आया। अब 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आया ये दिस आंसर। नाउ अब मैंने उतारा 1/2, 1/2, 2 को हमने 30 से डिवाइड किया, 15 आ गया। 15 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ इन द सेम वे 5/6, 6 को 30 से डिवाइड करने पे आएगा आंसर 6। 5 6 5 ज़ा 30, 5 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, आया आंसर दिस। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ओके, तो आपने सबसे बड़ी डिजिट इसमें देखिए क्या है बच्चों, दिस। आपको बड़े से छोटा अरेंज करना है। 25, उस 25/30, 21/30, 18/30 एंड 15/30। तो 25 इसका आंसर है, 5/6। ओके, तो आपने लिखा यहाँ 5/6। नाउ सेकेंड इज 21, दिस 7/10। ओके, नाउ 18, दिस 18/30 का क्या है, 2/3। ओके, नाउ 1/2। Therefore, these are in descending order. Hence, the given fraction in descending order is this. Okay, students. Thank you. Now, do your exercise. Thank you, children.